कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में 30 मई को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जहां कई लोग इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे अधूरा न्याय मान रहे हैं। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस वार्ता कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। उनका कहना है कि जिला अदालत में केस की पैरवी कमजोर रही, जिससे कई प्रभावशाली आरोपी साक्ष्य के अभाव में बच गए। सेमवाल ने आशंका जताई कि उच्च न्यायालय में भी सबूतों की कमी के चलते दोषी बरी हो सकते हैं, जैसा कि किरण नेगी हत्याकांड में हुआ था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो पीड़िता को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट और जस्टिस और जज का जो काम होता है वो एम्पायर की भूमिका में नहीं होता कि ये हारा और ये जीता, जो हारा आपने उसका हाथ खड़ा कर दिया है। न्यायमूर्ति का काम ये देखना भी होता है कि वाकई न्याय हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक से पैरवी नहीं हुई तो हत्यारोपियों का ना तो नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, ना ही वीआईपी के एंगल से जांच करने के कोई आदेश हुए। अगर जरा भी ठीक से पैरवी की जाती तो मुझे लगता था कि कोर्ट एक जांच करने के इस एंगल से निर्देश ही दे देता। हमें पूरी आशंका है कि ये हत्यारोपी छूट जाएंगे और जिस तरीके से सेलिब्रिटी की तरह इस फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं हाथ हिला के मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है कि ये दंड इनके लिए कम है। ये खुद बता रहे हैं, ये खुद जता रहे हैं कि ये दंड कम है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर चल रहे विवाद पर खुद पूर्व हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने विराम लगा दिया है। शनिवार को हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात में उन्हें आश्वासन मिला है कि स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा और वह उनके नाम पर ही रहेगा। वंदना ने कांग्रेस एवं अन्य संगठनों के विरोध को कंफ्यूजन बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त देशराज कर्णवाल समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। उन्होंने मेरे को यही बोला है, जो योग स्थली नाम रखा था उसकी, मेरा वंदना कटारिया नाम जो स्टेडियम का था, उन्होंने वो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम वैसे का वैसे ही रखा है। जो शहर के अंदर बोर्ड है वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर टोल फीस को लेकर लगातार हो रहे विवादों को देखते हुए टोल प्लाजा के जीएम सौरभ यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अब कमर्शियल वाहनों को टोल फीस देना अनिवार्य होगा, जबकि स्थानीय गाड़ियों को पूर्व की भांति छूट मिलती रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसान यूनियन के नाम पर फर्जी चल रही गाड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। टोल कंपनी ने स्थानीय वाहन मालिकों से पास बनवाने के लिए आमंत्रण भी जारी किया है, जिससे उन्हें सुविधा मिल सके। प्राइवेट गाड़ी जो भी है, जितनी भी फ्री चलती है, पहले से चली आ रही है। आधार कार्ड अपनी आईडी दिखा के वो पहले से निकल रही है, अभी भी निकल रही है, उसमें कोई इशू है। चार्ज किन गाड़ियों पर लगेगा? चार्ज कॉमर्शियल व्हीकल तो सब पे लगेगा, बाकी अदरवाइज जो लोकल व्हीकल नहीं है उन पर प्राइवेट गाड़ियों पर भी चार्ज है। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भू कटाव से बचाने के लिए किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसी की अनुमति तत्काल रद्द कर दी है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की गई है और आपदा प्रबंधन मानकों का उल्लंघन हुआ है। एजेंसी ने नदी से ही रेता पत्थर उठाकर निर्माण में प्रयोग किया, क्रेशर मशीन का प्रयोग नहीं किया, जो नियमों के खिलाफ है। जिलाधिकारी ने मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष की आपदा के बाद स्टेडियम पहले ही संकट में है और अब भ्रष्टाचार के कारण सुरक्षात्मक कार्य अधर में लटकते नजर आ रहे हैं। आगामी बरसात से पहले सुरक्षा कार्य पूरा होगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है। प्राप्त निरीक्षण के क्रम में 24 मई को इसमें संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो कार्यदेश संस्था का नामित कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा वहीं पे लोकली आपका सामग्री को एक्सकेवेशन करके उपयोग में लाया जा रहा है। उनके द्वारा वन निगम से किसी प्रकार से सामग्री क्रय नहीं की जा रही है। इसके अलावा उनके द्वारा वहाँ पे जो ग्रिड तैयार की जा रही है वो ट्रक आदि पे जालियाँ वगैरह, चन्नियाँ वगैरह लगा के लोकली स्क्रीन किया जा रहा है। जिस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहा जाता है, लोकली स्क्रीन किया जा रहा है, उसी सामग्री को निर्माण में उपयोग में लाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे राज्य की जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। खासतौर पर ग्लेशियरों और हिमनदों के तेजी से पिघलने की घटनाएं चिंताजनक हैं। इससे भविष्य में समुद्र जल स्तर में वृद्धि और पीने के पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक मनीष मेहता ने इसे एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा बताया है। उनका कहना है कि यदि समय रहते तापमान वृद्धि की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थिति भविष्य में बेहद घातक सिद्ध हो सकती है। बेसिकली अगर ग्लेशियर रिट्रीट की बात करेंगे तो ग्लेशियर्स एक सब लोग जानते हैं कि भाई ग्लेशियर जो है करीब करीब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है 70% जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। मतलब मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में ही है आज की डेट में। अगर ग्लेशियर ख़त्म हो जाते हैं या रिट्रीट होकर के ख़त्म हो जाते हैं तो आपका वाटर का डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाएगा।
और आपको पता होना चाहिए कि भाई हिमालयन क्षेत्र में, बेसिकली हिमालय में हिंदुस्तान से लेकर और आपका पाकिस्तान, चाइना और इस रीजन में जितने भी लोग हैं, नेपाल, तो लगभग जो है 1.2 बिलियन पीपल जो है ग्लेशियर डिस्चार्ज पे डिपेंड करते हैं। अगर ये ख़त्म हो गया, डिस्चार्ज कम हो गया, तो भाई ये नॉर्मल सी बात है कि भाई पानी की आपको कमी हो जाएगी।